बिठा दूंगी। चलो मारो, समझ में आया? चलो मारो। पुलिस प्रशासन हमारी कुछ नहीं उखाड़ सकती, हम पुलिस प्रशासन से नहीं डरते। शांतिपूर्वक अगर वो प्रार्थना सभा कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे आ जाते हैं। क्योंकि रविवार था, चर्च का समय था, तो प्रार्थना तो आम बात है हर रविवार को। उस दौरान ये सब करना कितना सही? कब तक जवान लड़ाएंगे और हम लोग सुनते रहेंगे? जब पहले समझा के जा चुके हैं इनको। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस वक्त मैं भिलाई 3 रेलवे स्टेशन के पास मौजूद पुलिस स्टेशन के पास खड़ा हूं। और मेरे पीछे जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये भीड़ किस वजह से यहाँ पर मौजूद है, इसको जानने के लिए, इसके कारण जानने के लिए आपको सबसे पहले एक वीडियो क्लिप देखना पड़ेगा। तोड़ दूंगी, काट के रखती हूँ, फिर मैं बात तो करती नहीं हूँ। समझ में आया? यहाँ नहीं करना है, गली में समझ रहे हो तभी निकाल दो यहाँ से। तोड़ के बिठा दूंगी। चलो मारो, समझ में आया? चलो मारो। अरे रुक जा, ओ भैया। वीडियो में दिख रही महिला ये वही ज्योति शर्मा हैं, जिनका हाल ही में कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था पास्टर को थप्पड़ जड़ते हुए, और उसके बाद सुर्खियां बनी, खबरें बनी, तमाम तरह के इश्यूज हुए। आपको बता दें, जैसा कि सभी जानते हैं कि जो मसीही लोग होते हैं वो हर रविवार को प्रार्थना करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं, और ऐसा ही जो ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा ही कुछ आज भी हुआ। सुबह 9 बजे के करीब जी केबिन के पास एक घर है जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे पूजा प्रार्थना करने के लिए, और उसी दौरान ज्योति शर्मा कुछ दल बल के साथ वहाँ पर पहुँची और तोड़फोड़ की, मारपीट की, तमाम सारी बातें जैसा कि ये लोगों ने बताया हुई हैं। तो जो पीड़ित पक्ष हैं, जो बार बार ये कह रहा है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये दुर्व्यवहार हुआ है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। मेरा अष्टभुज नाग है। क्या, कहाँ रहते हैं हम लोग जी केबिन चरौदा गणेश चौक में रहते हैं। क्या मामला हुआ था? मतलब हम लोग सुबह सुबह वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे। मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 लोग थे वहाँ पे। मतलब मैं था, दीदी थी और 2 भाई और थे, मेरी बहन, मिसेस और बच्चे लोग थे। फिर वहाँ हम लोग प्रार्थना कर ही रहे थे और करीबन 9:30 बजे के समय में वो लोग मतलब आ गए दल। अच्छा। और वो लोग दरवाज़ा को मारने लगे। तो हम लोग बोले कि क्या हुआ, बोल के पीछे जब मुड़ के देखे तो वो लोग बहुत से लोग थे, करीबन 25-30 लोग इतना थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमने वहाँ गया और बोला भी क्या हुआ, तो बोले चर्च बंद करवा, प्रार्थना यहाँ बंद करवा, तुम लोग के यहाँ कौन आर्डर दिया कि बंद कर, मतलब तुम प्रार्थना कर रहे हो। तो मैं उनको बोला भी कि देखिए मैडम, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो बोले जब हम तुमको मना किए हैं तो यहाँ पे क्यों कर रहे हो प्रार्थना, अब भी क्या, अभी यहाँ से निकलो, नहीं तो हम लोग यहाँ तोड़ फोड़ करेंगे। तो फिर हम लोग बोले कि आप लोग को कौन अधिकार दिया है कि आप मतलब हमको मना करोगे, ऐसा बोले। तो मैं बोला पुलिस प्रशासन तो है यहाँ पे और कानून व्यवस्था भी है, तो हमारे लिए मतलब उसको आप लेके आइए। आपके बोलने से हम क्या करेंगे, आपके पास तो कोई अधिकार नहीं है ना कि हम लोगों को आप मतलब रोक सको। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि पुलिस प्रशासन हमारी कुछ नहीं उखाड़ सकती, हम पुलिस प्रशासन से नहीं डरते। पहले बजरंग दल वाले लोग आए थे तो पुलिस प्रशासन हमको मना की थी कि जब तक इनका भी शांत ना हो तब तक ना लगाना। हम बिल्कुल पुलिस प्रशासन की उसकी बात को माना, और हमने घर की लोग ही करीबन प्रार्थना कर रहे थे। और ठीक उसी समय आई और ज्योति शर्मा उसके कुछ टीम को लेकर के आई, और वहाँ पर यहाँ पर प्रार्थना करने के नहीं करना है ऐसे करके एकदम। तो मैं सामने जाके बोली कि क्यों नहीं करना है प्रार्थना करने में क्या होता है, ऐसा करके बस हम लोग इतना बस बोले हैं। फिर डंडा में ये सब मारपीट करना पूरा चालू कर दिए, तोड़फोड़ चालू कर दिए, अंदर घुस गए पूरा, मतलब बहन लोग के साथ में अत्याचार। फिर मेरे को तो मेरे लोग अंदर लेके चले गए और बाकी सब सामने थे, और ये बहन लोग, ये अनीता और ये लता है, ये सामने रह करके इनका संघर्ष किया। चोट लगी है ये भी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये डंडा मारने का, डंडे से मारे। हाँ। आप किस तरह से मतलब वहाँ पे हुआ था सब? जब उन लोग आए ना तो हम लोग भाई, मैं एक और भाई, हम एकदम पूरा एकदम मतलब ज़बरदस्ती डंडा पकड़ के एकदम अंदर घुसे रहे थे। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग समझा रहे हैं, बोलते ये सब को हटाओ, इसको तोड़ो फोड़ो। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग कर रहे हैं, आप लोग बाहर में रहो। बिल्कुल सुने नहीं, एकदम से डंडा से बरसाते गए और फिर वो अंदर घुस के तोड़फोड़ किए और लग गया डंडा। पुलिस में क्या, क्योंकि काफ़ी देर तक आप लोग यहाँ पे मौजूद रहे, और उसके बाद फिर क्या धाराएं दर्ज हुई हैं और आगे पुलिस की क्या कार्रवाई है, कुछ पता है? अभी तक तो हम लोग को उसका मतलब जानकारी तो नहीं है। अच्छा। कि हम लोगों को लोग क्या धारा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उसका हम लोग को भी कोई जानकारी नहीं। रुक्मणी सुनवानी है जी केबिन चरौदा बस्ती की, वो अपने परिवार के साथ प्रार्थना कर रही थी घर में।
उसी दौरान ज्योति शर्मा और उनके साथ में कुछ लड़के 15-20 लड़के आए और अंदर घुस करके उनके साथ मारपीट किए, घर में तोड़ फोड़ किए हैं और उसके बाद चले गए। ज्योति सोनवानी रुक्मणी सोनवानी की सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध करके बेचने में दिया गया। सर किन किन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है सर? 147, 148 और 294, 506, 323, 427 IPC। सिलसिलेवार ब्यूरो में दो पक्ष का होना बेहद ज़रूरी है। अब तक आप एक पक्ष को सुन रहे थे, आइए आपको ले चलते दूसरे पक्ष के पास कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि ज्योति शर्मा को दल बल के साथ भिलाई से जी के बिना ना पड़ा। आज तो मैं मारी नहीं हूँ, मैं सीधा बताती हूँ, आज मैंने नहीं मारा है, लेकिन उन्होंने मेरे दुपट्टा खींचा है तो मैं जो डंडा हाथ में पकड़ी हूँ तो उठाई ज़रूर हूँ, मार दूंगी मैं करके, सर को फोड़ दूंगी करके। उस बीच में फिर धक्का देके हम रूम में घुस गए उनके, और रूम में घुस के फिर उन लोग पूरे बाहर हो गए। मैं बोली तुरंत बाहर होइए आप लोग, सबके सब बाहर जाइए। फिर जितना उनका था सबको हमने तोड़ फोड़ कर दिया कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि यहाँ नहीं करना है, धर्मांतरण नहीं करवाना है, बाहर से किसी को नहीं बुलाना है, समझ में नहीं आता है, तो हमने तोड़ फोड़ किया है। आरोप ये भी है कि मारपीट की गई है और जो काफ़ी समय से वहाँ पर जो दान पेटी होती है जहाँ पर पैसे जमा किए जाते हैं, काफ़ी हर रविवार को जो वहाँ गिरजाघर लगता है, और उसमें भी कुछ पैसे इधर उधर की बात उन्होंने की है। तो ये कितना सच है? गलत है, ऐसा कहीं वहाँ पर दान पेटी नहीं था। जो भी हमने तोड़फोड़ किया सब चीज़ वहाँ पर छोड़ के आए हैं। उनकी पूरी बाइबिल थी, बाइबिल को भी हमने वहाँ छोड़ा है। हमने तोड़फोड़ करने के बाद हम खुद पुलिस को सूचना दिए हैं कि यहाँ ऐसा ऐसा चल रहा था, हमने तोड़फोड़ किया, अब आप लोग आइए, आप लोग को जो कार्रवाई करना है, लोग जो चाहते हैं आप कर लीजिएगा। और वो आए हैं, मैंने बाइबिल उनको बताया है, ये उनका पूरा बाइबिल रखा है, ये उनका पूरा सामान है, अब हम जा रहे हैं। एक चीज़ है, लगातार उनका कहना था कि जो ज़्यादती हो रही है, पहले सामुदायिक भवन और उसके बाद फिर जी केबिन में ही इस तरह से चले जाना और तमाम सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये ज़्यादती क्या होती मुझे समझ में नहीं आता कि ज़्यादती वो लोग कर रहे हैं हिंदू समाज पे कि हम उन पे कर रहे हैं। वो हिंदू को कन्वर्ट करना जो उन लोग बरगलाते हैं, जो उनको बहलाते फुसलाते, एक अंधविश्वास फैलाते हैं कि आपका तबीयत ठीक हो जाएगा, आप लंगड़े हो, लूले हो, बच्चा नहीं हो रहा, तो एक प्रकार से ये अंधविश्वास है। वो अंधविश्वास फैलाते हैं, तो वो सही कर रहे हैं कि हम उसको जाके रोक रहे हैं, हम उनको मना कर रहे हैं, वो सही हैं। और वो जब कर रहे थे तो सामाजिक भवन को हमने खाली करवाया था, तभी हमने बोला था अब यहाँ आसपास के गांव में नहीं होना चाहिए। मतलब इनमें डर नहीं है, इनको शासन प्रशासन से छूट मिली हुई है। बार बार एक चीज़ का जिक्र होता है कि क्या कानून को हाथ में लेना उचित है? इसमें कानून हाथ में लेने वाली बात नहीं है। जब उनको समझ में नहीं आता है, हर जगह कानून तो नहीं पहुंच पाता ना, उनको पहुंचने में समय लगता है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बाकी जो पढ़ते हैं कमेंट्स लिखते हैं उनको भी मालूम है। तो हमको ज़रूरत महसूस होता है, मैं ले लेती हूँ। उनका ये भी आरोप है कि कानून का दबाव है, या आप लोगों का दबाव कानून पे है, पुलिस वालों पे है, ऐसा उन्होंने आज कहा है। नहीं, मैं तो ये बोलती हूँ कि उनको शासन का संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए उन पे कभी कार्रवाई नहीं होती। नहीं तो जिस प्रकार से अभी लेटेस्ट में आप लोग 7-8 जगह, आपको भी मालूम है, इन्होंने सब 30 से 40 लोग पकड़ में आए थे, कहीं 10 लोग आए हैं, कहीं 12 लोग आए हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप ये कहेंगे कि हम दबाव बनाते हैं कि उन पे है? उन लोग ये भी तो है कि शांतिपूर्वक अगर वो प्रार्थना सभा कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे आ जाते हैं। चूँकि रविवार था, चर्च का समय था, तो प्रार्थना तो आम बात है हर रविवार को, उस दौरान ये सब करना कितना सही? देखिए, चर्च में जाए, हम चर्च में कभी नहीं जाएंगे। घर में जिनका घर है वो खुद करे, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये बाहरी लोगों को जो बुलाते हैं, हमको उसमें आपत्ति है। जो ये लालच दे के बहला के जो बुलाते हैं अपने घर में, और ख़ास तौर से महिलाओं को ये लोग टारगेट कर रहा है, हमको उससे आपत्ति है। ये जहाँ जहाँ ऐसा बुलाएंगे, मेरी टीम वहाँ वहाँ पहुँचेगी और ऐसे ही तोड़ फोड़ करेंगे हम लोग। आपको एक लेडी डॉन की तरह प्रमोट किया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, जिनको जो बोलना है बोल सकते हैं। एक सवाल और है, आपने आ रही का जिक्र किया, क्या ज्योति शर्मा राजनीति में भी आ रही हैं? नहीं, ज्योति शर्मा राजनीति में नहीं आ रही है। ज्योति शर्मा हिंदुत्व का कार्य करती है, 7 सालों से कर रही है, आगे भी मैं करते रहूँ। धन्यवाद। आपने देखा आरोप प्रत्यारोप के बीच तमाम सिलसिलेवार ब्यौरा,
और लगातार अगर इसमें कोई आगे कार्रवाई होती है या किसी चीज़ से रिलेटेड कोई काम होता है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए भिलाई टाइम्स। नमस्कार।